हेलो फ्रेंड्स, HTML के इस गेम एनिमेशन वाले कंसेप्ट वाले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे ये जो हम बचपन में वीडियो गेम्स खेलते सो उसमें कैसे वो समझ जाता था कि जैसे हम क्लिक करते थे तो कैसे वो पंछी मर जाता था और हमें स्कोर मिलता था। तो वही चीज़ मैं इस छोटे से एक प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे स्कोर बढ़ते हुए जाएंगे और जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा और फिर से मैं स्टार्ट करूँगा तो ये वन से फिर से ये काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे आपने डेली डक हंट वाले जो स्क्रीनशॉट्स है वो मैं दिखा देता हूँ। ये जो है तो जैसे ही हमने हिट करा और ये नीचे गिर गया और फिर हमारे को स्कोर बढ़ता गया। तो ये काम कैसे करता है, कैसे ये कोऑर्डिनेट्स को पहचानता है, उसको हम पहचानेंगे इस वीडियो में। इसको और बेटर से समझने के लिए लेट सपोज कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो ये मेरा सर्कल हो गया। अब मानो कि ये मेरा पॉइंट्स है सर्कल का, मतलब सेंटर पॉइंट, और ये सर्कल का रेडियस है। और मानो कि मैंने यहाँ पर हिट करा है, मतलब बटन क्लिक किया। तो अब समझ में कैसे आएगा कि ये सर्कल के अंदर हिट हुआ है कि सर्कल के बाहर हिट हुआ है। तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस, जो यहाँ से सेंटर पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस माइनस अगर मैं रेडियस करता हूँ तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। और ये डिस्टेंस मैं कंपेयर करूँगा कि ये डिस्टेंस जो है वो ये टोटल डिस्टेंस से बड़ा है कि छोटा है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये सर्कल के अंदर हिट हुआ है कि सर्कल के बाहर हिट हुआ है। तो मेन फंडा ये है कि मुझे ये डिस्टेंस को पता करना है। ये डिस्टेंस मुझे पता चल गया तो मैं समझ जाऊंगा कि कहाँ पर माउस मेरा क्लिक हुआ है, बाहर या अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये मान लो कि मैंने हिट यहाँ किया। अब इसके बाद ये अब आ जाते हैं हमारे को पाइथागोरस थ्योरम में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, क्योंकि ये एक मेरा ये बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मेरा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो h क्या हो जाएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मुझे पी स्क्वायर और बी स्क्वायर पता है तो मुझे एच स्क्वायर ही पता हो जाएगा, और एच स्क्वायर पता हुआ तो मुझे इसकी डिस्टेंस भी पता चल जाएगी। अब वो कैसे, अब मान लो कि ये मेरे को जो इसका रेडियस है उसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो मुझे पता होगा। लेट सपोज कि इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे 10 और 10, ठीक है। मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे पता है, मान लो कि 40 और 60 मान लेते हैं अभी के लिए, और इसका मुझे कोऑर्डिनेट्स होगा ये 40 है तो ये और बढ़ जाएगा 70 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा 40 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्स एक्सिस तो ये। सो इसका डिस्टेंस मुझे कैसे पता चलेगा, तो 60 माइनस 10 या 10 माइनस 60, जो भी करोगे माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। तो 60 माइनस 10, तो मेरा पी स्क्वायर निकल जाएगा, और पी स्क्वायर निकलेगा यानी कि 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा 50, और 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, इसी तरह का। अब ये जो मेरा है, ये मेरा 40 था, ये 70 था, वाई स्क्वायर मेरा निकल गया। एक्स स्क्वायर निकालने के लिए 70 माइनस 40 यानी कि 30 स्क्वायर, तो 30 स्क्वायर, और यहाँ पर मेरा कितना निकला था 50 स्क्वायर, 50। तो एच स्क्वायर क्या निकलेगा मेरा, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये 70 30, ये कितना था 50 स्क्वायर प्लस कितना, ये 30 स्क्वायर, है ना।
और इसका जब मैं रूट ओवर फंक्शन के साथ मैं ये कर लूँगा, h इक्वल टू मेरा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे अपने इस वाले मॉड्यूल के लिए, ठीक है। तो मैं फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर एक हिट सर्कल का, और मैं VS कोड में अपना ये खोल लेता हूँ, ये अपना कोड। इसमें मैं index.html बनाता हूँ, इसमें स्केलेटन HTML का बनाता हूँ, फिर इसमें एक न्यू फाइल बनाऊंगा JS का, circle.js, फिर main.js, और फिर स्टाइल भी बना लेता हूँ, style.css। इसमें टाइटल चेंज कर देता हूँ, सर्कल हिट नाम से रखता हूँ अपना टाइटल। लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि कहाँ से मैं लिंक ले रहा हूँ, href करके। इसके बाद मैं स्क्रिप्ट बताऊँगा, स्क्रिप्ट की भी ये मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कैनवस लिख लेता हूँ। कैनवस की आईडी रखता हूँ सर्कल कैनवस, और क्लास नेम भी मैं सेम रख देता हूँ। स्क्रिप्ट जो रहेगी मेरी, सबसे पहले मैं circle.js को कॉल करूँगा, और उसके बाद फिर मैं main.js को मैं कॉल करूँगा। सो main.js में मैं सबसे पहले कैनवस अपना डिक्लेयर करता हूँ कि कौन सा कैनवस है, document.getElementID करके जो मेरा कैनवस का जो नेम है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, सर्कल कैनवस। उसके बाद फिर मैं कंटेक्स्ट लिखूँगा, कंटेक्स्ट को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ canvas.getContext करके, और ये किस में बनेगा ना, 2D में बनेगा। कंटेक्स्ट डिफाइन करने के बाद मैं कैनवस की हाइट विड्थ सेट करूँगा। सो अभी के लिए मैं कैनवस की हाइट कर देता हूँ 400, और कैनवस की विड्थ भी कर देता हूँ 400। इतना करने के बाद मैं थोड़ा स्टाइलिंग पे आ जाता हूँ, मैं पैडिंग 0 करता हूँ, और मार्जिन भी मैं 0 कर दूंगा, और ओवरफ्लो कंडीशन में हिडन रखूँगा अपना स्क्रॉल। उसके बाद मैं कैनवस का जो आईडी है वो लिखूँगा, और इसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स लिखूँगा। जैसे मैं बॉर्डर सेट करना चाह रहा हूँ तो बॉर्डर 5 पिक्स सॉलिड और ब्लैक कलर का मैंने दे दिया। पोजीशन क्या रहेगा उसका, एब्सोल्यूट रहेगा। टॉप से कितना परसेंट रहेगा ना, 10%। लेफ्ट से कितना परसेंट रहेगा ना, वो 50%। सो उसके बाद फिर मैं इसको मिडिल अलाइन करने के लिए ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँगा, ट्रांसलेट करके -50% इसको लिख दूँगा। विड्थ सेट कर दूँगा 800 पिक्स पे, और हाइट सेट कर दूँगा 400 पिक्स पे। तो मेरा इतना दूर में तो स्टाइल मेरा बन गया। अब लाइव सर्वर पे ओपन करके देखते हैं कि यार क्या हुआ। तो मेरा कैनवस बन के तैयार है। अब मैं circle.js पे अपना क्लास बना लूँगा सर्कल नाम से। इस पर कंस्ट्रक्टर एक ये होगा। कंस्ट्रक्टर में मैं 4 और ये लूँगा, 4 पैरामीटर्स लूँगा, एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, रेडियस और कलर। एक्स पॉइंट मैं डिक्लेयर कर देता हूँ दिस डॉट एक्स पॉइंट करके, जो मेरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू आएगा वो एक्स पॉइंट। दिस डॉट वाई पॉइंट भी उसी तरह करके आएगा, वाई पॉइंट। रेडियस भी उसी तरह करके आएगा, और कलर भी जो हम पास करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मैं ड्रॉ मेथड बना लेता हूँ। ड्रॉ मेथड कंटेक्स्ट पैरामीटर लेगा। अब जो कंटेक्स्ट बनेगा वो, जैसे हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल कैसे बनेगा वो हम आर्क के फॉर्म में बनाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे कंटेक्स्ट डॉट बिगिन पाथ। फिर मैं कंटेक्स्ट डॉट आर्क करूँगा, उसमें क्या क्या लेगा, दिस डॉट एक्स पॉइंट लेगा, दिस डॉट वाई पॉइंट लेगा, यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेगा, रेडियस लेगा। उसके बाद स्टार्ट एंगल लेगा, स्टार्ट एंगल में 0 रख रहा हूँ, और एंड एंगल लेगा, एंड एंगल में मैथ डॉट पाई इंटू 2 रख रहा हूँ, 22/7 इंटू 2। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अभी मैं फॉल्स पे मैंने सेट कर दिया है। अब मैं स्ट्रोक स्टाइल दे दूंगा इसको। अभी के लिए मैं इसे ब्लैक दे रहा हूँ, जो उसका आउटलाइन बनेगा वो मैं बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली। और उसके बाद उसकी आउटलाइन की जो विड्थ होगी वो भी मैं डिफाइन कर देता हूँ कि कंटेक्स्ट डॉट लाइन विड्थ करके ये मैं 2 कर देता हूँ। और फिल स्टाइल में कौन सा मतलब कलर दूंगा, तो जो मैं पास करूँगा वहाँ से कलर वही यहाँ पर आ जाएगा, दिस डॉट कलर। उसके बाद फिर मैं स्ट्रोक स्टाइल को ये करूँगा, कॉल करूँगा स्ट्रोक फंक्शंस को, और उसके बाद मैं पाथ को क्लोज कर दूंगा। सो मेरा इतना दूर तो
मैंने बना लिया, मतलब ड्रॉ फंक्शन में मेरी ये चीज़ें होगी। अब मैं मेन डॉट जेएस पे जाता हूँ और अपने सर्कल को डिफाइन करता हूँ, मतलब सर्कल को कॉल करने के लिए मतलब इसे इंस्टेंशिएट करता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लेट सर्कल करके मैं बनाऊँगा और क्लास को कॉल करूँगा। क्लास को कॉल करने के लिए मैं कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर यहाँ पर सेट कर दूंगा 400, 200, 80 और जो उसका कलर कोड है। फिर मैं एक एनिमेट नाम का फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन में मैं सर्कल को मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अभी हार्ड कोडेड वैल्यू रख रहा हूँ, ये मेरी वैल्यू बाद में चेंज होती जाएगी जब मैं एनिमेशन इस पर लगाऊंगा। जैसे एक्स एक्सिस मेरा बढ़ते रहेगा तो एक्स एक्सिस का मेरा वैल्यू चेंज होते रहेगा, लेकिन अभी के लिए मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ सर्कल, इसलिए ये रख रहा हूँ। तो ये मेरा कुछ दिक्कत आ गई। सो मैंने इसे, ये तो कॉमा में होगा नहीं, इसको 800 ले लेता हूँ, इसको 400 के अप्रॉक्स रखता हूँ। ठीक है, इससे मेरा काम हो जाएगा। हाँ ये हो गया, लेकिन ये अंदर मैंने अभी फिल किया, ये ब्लैक फिल क्यों नहीं हुई? अच्छा, मैंने फिल वाले चीज़ को कॉल ही नहीं। सो मैं यहाँ कंटेक्स्ट डॉट फिल लिख लूँगा, कंटेक्स्ट डॉट फिल। अब मेरा ये फिल, ठीक है, और यहाँ से मैं ब्रेड दे देता हूँ। अब देखते हैं, अब भी नहीं हुआ। अच्छा, सेव नहीं किया मैंने। ठीक है, अब ये मेरा रेड सर्कल बन गया है। अब मुझे क्या करना है कि डिटेक्ट करना है कि मेरा सर्कल के बाहर क्लिक हुआ है या सर्कल के अंदर क्लिक हुआ। तो देखते हैं उसको कैसे करते हैं। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का नाम होगा क्लिक सर्कल। ठीक है, और इसमें मैं डिस्टेंस को डिस्टेंस की वैल्यू निकालूंगा। वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इसमें सिंपल लॉजिक लगेगा पाइथागोरस थ्योरम की। सो इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ वो मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है। सो यहाँ पर मैं क्लिक सर्कल के अंदर में दो पैरामीटर्स ले आऊँगा, एक्स माउस और वाई माउस। ठीक है, इससे एक्स एक्सिस आएगी, वाई एक्सिस आएगी क्लिक की। सो यहाँ क्या लिखूंगा कि एक्स माउस माइनस क्या करूँगा, दिस डॉट एक्स पॉइंट, मतलब सर्कल की एक्स वाई एक्स एक्सिस इनटू, यही चीज कॉपी पेस्ट होगा। ये मैं और एक ब्रैकेट दे देता हूँ, प्लस वाई माउस माइनस दिस डॉट वाई पॉइंट इनटू यही चीज। ठीक है, और इसको मैं स्क्वायर रूट के फंक्शन में ले लूँगा, मैथ डॉट SQRT। इससे मेरा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ किया क्या है, सो बेसिकली मैंने किया क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स माउस माइनस दिस डॉट एक्स पॉइंट, यानी मेरा एक्स माउस क्या है यहाँ जैसे मेरा यहाँ पर मैंने क्लिक किया सपोज, तो मेरा एक्स माउस क्या होगा 70, और क्या बोल रहा है माइनस कर दो एक्स पॉइंट को। एक्स पॉइंट मेरा क्या है 40, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा तो ये मेरा एक्स एक्सिस का 40 ही बोलेगा, तो 70 माइनस 40 यानी कि यहाँ पर 30, यहाँ पर 30 स्क्वायर आ गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है वाई माउस माइनस दिस डॉट वाई पॉइंट, यानी कि वाई मेरा कितना है, वाई माउस का 60 है। ठीक है 60, और क्या बोल रहा है
माइनस दिस डॉट वाई पॉइंट, और वाई पॉइंट का कितना है 10। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन खींच के वही 60 माइनस 10 ये 50 स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे मेरा ये निकल गया पी स्क्वायर और बी स्क्वायर निकल गया। इसी को जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरी ये पूरी की पूरी ये डिस्टेंस निकल जाएगी हाइपोटेन्यूज की, जो कि मेरा डिस्टेंस रहेगी। अब जो मेरा डिस्टेंस निकला, अब उसे मैं चेक करूंगा कि इफ डिस्टेंस क्या रेडियस से छोटा है, सर्कल के रेडियस से छोटा है। अगर छोटा है, यानी अगर सर्कल के रेडियस से, मान लो कि यहाँ पर मेरा क्लिक है, मेरा डिस्टेंस मान लो कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अगर रेडियस से छोटा है यानी कि ये सर्कल के अंदर हिट हुई है, यानी कि कंसोल डॉट लॉग कर दो कि सर्कल हिट हुई है, कंसोल डॉट लॉग सर्कल हिट। और अगर नहीं तो बाहर हिट हुई है। नो हिट लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्लिक इवेंट बना लेता हूँ अपने मेन डॉट जेएस में माउस की। तो उसे कैसे बनाएंगे, कैनवस डॉट एड इवेंट लिस्नर, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, क्लिक, इसके बाद इवेंट, मैं यहाँ पर गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्टेंगल बना लेता हूँ कैनवस की, कैनवस डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट है। इससे मेरा रिलेटिव हाइट विड्थ मिल जाएगी कैनवस की। कांस्टेंट एक्स लिखता हूँ इक्वल टू इवेंट डॉट क्लाइंट का एक्स एक्सिस, मतलब जो माउस से उसने क्लिक किया है माइनस कर देना की लेफ्ट। ठीक इसी तरह मैं वाई एक्सिस भी निकाल लूंगा अपना। इस तरह मैं अपना वाई एक्सिस निकाल लिया। इसके बाद मैंने जो अभी बनाया फंक्शन, उसे मैं यहाँ से कॉल कर लूँगा, क्लिक सर्कल, और इसमें मैं x और y पास कर दूंगा। भी इतना रन करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं। इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल पे, नो हिट सर्कल हिट, नो हिट सर्कल हिट, नो हिट सर्कल, ये सर्कल हिट आ गया, नो हिट आ गया। तो ये मेरा बन गया, ठीक है। और एक बार मैं थोड़ा सा कोड रिफ्रैक्टर कर देता हूँ अपना, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। नो हिट हिट, नो हिट हिट, ठीक है। अब मैं ना इसमें एनिमेशन डाल देता हूँ, मतलब मेरा सर्कल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर आए तो उसके बीच में मुझे हिट करना हो, तो वो चीज़ मैं एनिमेट करता हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगा अपने मेन डॉट जेएस पे और यहाँ पर लिख देता हूँ एक लेट फ्रेम एक्स इक्वल टू 0, और क्या करूँगा कि ये मेरा x है, अब ये वाली वैल्यू लेगा, फ्रेम एक्स की वैल्यू लेगा। और क्या करूँगा, मैं फ्रेम एक्स को प्लस प्लस कर दूँगा,
इसके बाद अपना जो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम है रिकर्सिव फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। शायद अब ये रन करे। हाँ ठीक है। अच्छा देखो ये जाने के बाद ना ये सर्कल अपना ये कर रहा है, इसे मुझे रिमूव भी करना है, तो इसी के लिए मैं फिर अपना वो रेक्टेंगल वाला जो फंक्शन होता है वो मैं कॉल करूँगा। context डॉट रेक्ट ज़ीरो कैनवस की हाइट और कैनवस को ले लेता हूँ। कैनवस की हाइट ले लेता हूँ। देखो अब ये मूव हो रही है। और इसके बाद क्या होगा देखना कि ये मूव होते होते, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है मेरा कोऑर्डिनेट बढ़ते 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 ये बाहर चली जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे आने के बाद ये फिर से वापस रिबाउंड करे, मतलब ये वापस से ऐसे चले फिर ऐसे चले फिर ऐसे चलते ही रहे। ठीक है, तो वो मैं कैसे अचीव करूँगा? सो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक फंक्शन लिखूँगा एनिमेट। क्या लिखूँगा कि इफ़ फ्रेम एक्स अगर मेरा लेट सपोज 700 हो जाए तो तुम क्या करना, फ्रेम एक्स को नेगेटिव करता रहना। अब देखना इसमें क्या होगा। अब ये इस साइड तो सही हो गया होगा लेकिन उस साइड वो गलत गया होगा। ये देखना यहाँ पर जाने के बाद ये वापस बाउंड करेगा और फिर ये नेगेटिव होते 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 ये फिर यहाँ से फिर बाहर चल जाएगा। फिर ये रुक गया। रुक क्यों गया? तो ये यहाँ पर इसलिए रुका क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्रेम एक्स को प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो 700 पे जैसे पड़ेगा तो इस पे आएगा तो 700 से ये 699 आ जाएगा, फिर ये 700 हो जाएगा, फिर 700 से ये 6, तो फ्रेम 699 पे ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा और हमारे को पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ बुल फॉरवर्ड नाम का और इसको मैं डिक्लेयर करता हूँ ट्रू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन भी लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मॉडिफाई करूँगा कि अगर फ्रेम एक्स 700 से कम है तब तुम फ्रेम एक्स प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, और मेरा जब तक बुल फॉरवर्ड है इनिशियल स्टेज पे तो ये ट्रू ही रहेगा। तो ये क्या करेगा कि 700 तक ये बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा। जब मेरा 700 को तुम रीच कर जाओ, फ्रेम एक्स जब 700 को रीच कर जाए तब तुम क्या करो कि अब तुम फॉरवर्ड मत लो, यानी कि BL फॉरवर्ड जो मैंने वेरिएबल ले रखा है इसको तुम कर दो फॉल्स। अब फॉल्स करने के बाद ये इस पे आएगा फिर से जब कर्सर, तब ये एल्स कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा। इफ तो होगा नहीं क्योंकि मैंने बुल फॉरवर्ड को फॉल्स कर रखा है, कर दिया। अब क्या करो तुम, अब फ्रेम एक्स को माइनस माइनस करते रहो माइनस माइनस करते रहो। कब तक? एक मैं फ्रेम एक्स को मैं एक रैंडम नंबर तक मैं ये कर रहा हूँ, लेट सपोज कि 100 तक। एक्स जब 100 हो जाए तब तक ही तुम इसको नेगेटिव करते रहो और जैसे ही ये 100 पे पहुंच जाए तुम क्या करो, इसको बुलियन फॉरवर्ड को तुम ट्रू कर दो। इसको मैंने ट्रू कर दिया। अब क्या करेगा, अब ये चलता रहेगा, एक बार फॉरवर्ड जाएगा एक बार पीछे आ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा पीछे आएगा। इसको एक बार देख लेते हैं। फ्रेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ठीक है, अब ये गया
फिर से रुक गया ये इसलिए रुका क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्रेमएक्स को लेके रखा था। अब ये चल जाएगा, ये एक बार जाएगा इधर, उसके बाद फिर ये वापस रिवर्स होगा। ठीक है, ऐसे वर्क करेगा। एक बार इधर टकराया, अब ये इधर एक बार टकराएगा, फिर इधर टकराएगा। ऐसे करते हुए ये चलता ही जाएगा। ठीक है, इस पर मैं खेल भी सकता हूँ कि भाई ये देखो, हिट किया, नो हिट, हिट, नो हिट। अब मैं स्कोर के लिए एक क्लास बना लेता हूँ जिसमें मेरा स्कोर रहेगा। उसे मैं आईडी दे देता हूँ स्कोर, और इस स्कोर के अंदर में मैं स्कोर लिख लेता हूँ सबसे पहले। उसके बाद एक स्पैन बनाऊंगा। स्पैन में मेरा जो उसका स्कोर होगा वो इसमें शो करेगा। इसकी आईडी दे देता हूँ स्कोर काउंट। तो ये मेरा स्कोर का इतना दूर हो गया। अब मैं इसकी कुछ स्टाइलिंग कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया उसका। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि स्कोर को थोड़ा सा मैंने गलत तरीके से लिखा था, इसको मैं सही कर दूँ। उसके बाद मैं गेम ओवर का कंटेनर बना लेता हूँ। तो गेम ओवर का मैं कंटेनर बना के उसकी आईडी रख दी गेम ओवर, और इस पर मैंने लिख दिया गेम ओवर। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो वहाँ पर मैं डॉट स्कोर लिख देता हूँ। उसके बाद फिर मैं लिखूँगा इसमें कि मेरा ये कलर कौन सा होगा, मतलब टेक्स्ट कलर कौन सा होगा। बॉर्डर तो सही है, पोजीशन भी सही है, टॉप 80% रखता हूँ, लेफ्ट 50% रखता हूँ, ट्रांसफॉर्म ठीक है मेरा 50 के -50 है। विड्थ थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ 112 पिक्स पे, और हाइट 40 पिक्स मेरा अभी के लिए सही रहेगा। पैडिंग कुछ दे देता हूँ 7 पिक्स के अप्रॉक्स। तो ये मैंने कुछ स्कोर के एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए। इसी तरह मैं गेम ओवर के भी एट्रीब्यूट डिफाइन करूँगा। इसमें भी मैं सारी चीज़ सेम ही रखूँगा लगभग। सिर्फ डिस्प्ले नन कर दूँगा क्योंकि शुरुआत में मुझे गेम कंटेनर दिखनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो वाइट के कारण ये दिख नहीं रही है। बॉडी को मैं ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ ब्लैक, तो इसके कारण दिखेगी। अब देखो स्कोर 0 मुझे दिख रही है। तो इसकी मैं कुछ कलर चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज RGB रेड ले लेता हूँ और RGB एक ग्रीन मैं ले लेता हूँ। हाँ, तो ये मुझे कुछ दिखने लगी है अभी। हाइट में थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, तो हाइट और ये सही फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके मैंने फॉर्मेट कर लिया है। अब main.js में मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ कि मैं जो कैनवस है उसका कलर मैं बाद में मैं चेंज करूँगा। अभी स्कोर को इनिशिएट किया मैंने, लेट स्कोर इक्वल टू 0 करके। अब ये स्कोर प्लस प्लस होते जाएगा जैसे ही मैं, मतलब मेरा स्कोर बढ़ते हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस लेस देन दिस डॉट रेडियस होगा, मेरा स्कोर प्लस प्लस होते जाएगा। और स्कोर काउंट के जो इनर HTML है उसको मैं स्कोर से अपडेट कर दूंगा। और गेम ओवर जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके मैं फाउंड करूँगा, उसकी मैं डिस्प्ले में नन रखूँगा जब भी मेरा स्कोर बढ़ेगा। और जैसे ही एंड होगा तो मेरा डिस्प्ले इनलाइन हो जाएगा मेरा गेम ओवर, और स्कोर फिर से वो, मतलब शुरुआती फाइनल स्कोर दिखा के मैं स्कोर को 0 कर दूंगा, जिससे वो है कि दोबारा 0 से स्टार्ट हो। तो मेरा ये भी ये काम कर रहा है। लेकिन मेरा गेम ओवर का जो कंटेनर है वो दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने किया क्या है। तो मैं क्या 80% इसको भी रख रहा हूँ, इसलिए दिख नहीं रहा था। मैंने उसे 88% कर दिया, और यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं सेमीकोलन के पास। अब मुझे दिख रही है। हाँ, अब ये सही से वर्क कर रहा है। तो मेरा इतना दूर तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो बैकग्राउंड कलर था वो ब्लैक के कारण दिख नहीं रहा था, मतलब कैनवस का भी मतलब ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा था। मैं सिर्फ कैनवस की कलर को अब सिर्फ मैं लिखूँगा। मेरा बैकग्राउंड वाइट ही रहेगा, और मैं कैनवस का जो बैकग्राउंड है उसे मैं लाइट ब्लू दे देता हूँ। लाइट ब्लू लिया नहीं, यहाँ पर मैं ब्लैक दे देता हूँ। ब्लैक भी लिया नहीं। एक काम करता हूँ कि एक HEF, हाँ अब ये कुछ दिखने लगा है। मैं कलर कोड यहाँ पर RGB चेंज कर देता हूँ, ब्लूइश पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप में।
तो उसकी मैं RGB कलर मैंने लिख दिया, अब ये दिख रहा है। लेकिन फिर भी मुझे स्कोर नहीं दिख रही, क्यों? स्कोर और गेम ओवर का कलर नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने वाइट कर रखा है। अब मैंने ब्लैक कर दिया तो अब ये वर्क कर रहा है। अब गेम ओवर पे ये गेम ओवर हो गया, स्कोर पे स्कोर पे क्लिक हो रहा है। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं HTML के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।